हम लोग सब आदमी बैजनाथ बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं पार्टी टिकट दे या नहीं दे, बैजनाथ बाबू तो निर्विरोध भी भारी हैं और पार्टी दे दे। हाँ, सही बोल रहे हैं। अरे तो हम समझते हैं अवतारी पुरुष आ गए हम लोगों के बीच में। ये बढ़िया वाला नहीं रहे, एकरा दा बुझलिए बढ़िया छे, समय काम निक करते ते खातिर जितवेले। सर आप देख रहे हैं कोसी दर्पण, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल जिले के बलुआ बाजार स्थित ललित बाबू के पैतृक गांव में। और मैं बता दूं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पूर्व IRS बैजनाथ मेहता और इनके पीछे जो भारी समर्थकों का भीड़ देख रहे हैं, आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर आज पूरे छातापुर विधानसभा ही नहीं पूरे जिले भर में ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का जो ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया है इनके पैतृक गांव ठुट्ठी पंचायत से, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और क्या कहना चाहते हैं, जी बताइए। जिस जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है जो हम जन जन में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जो भी युवा साथी हैं उनका समर्थन हासिल करें और जो समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की भी समस्याएं हैं, उनसे कैसे उनको निजात मिले वह उपाय भी हम उन्हें बताएंगे। और जो जनता का आशीर्वाद हमें चाहिए उसके लिए हम आह्वान। सर कहीं ये तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आप तो शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखा रहे? जी, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ और उसी क्रम में आज यह यात्रा हम निकाले हैं। निश्चित रूप से प्रेरणा हमें गांधी जी के दांडी मार्च से मिली है और आप देख रहे हैं आज तो पहला ही दिन है और कितना बड़ा कारवां बन चुका है। और जहाँ तक जनता के समर्थन की बात है वह आप देख ही रहे हैं। कहां से कहां तक ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जाएगा? पहले चरण में हम लोग 4 दिन का रखे हैं और ये 6 प्रखंड कवर करेगा। छातापुर, बसंतपुर, राघोपुर, पिपरा, त्रिवेणीगंज, सरायगढ़ बकियाही। सर एनडीए की सरकार बिहार में है और क्या लगता है कि आपके पक्ष में सुपौल लोकसभा से टिकट मिलेगी? देखिए, मैं मेहनत में भरोसा करता हूं, हमें जनता का समर्थन चाहिए और जिस दिन जनता का समर्थन हो जाएगा तो जो भी पार्टियां हैं, जिस पार्टी में हम हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान करेगी। अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो दूसरा विकल्प क्या होगा आपका? देखिए, ये अगर मगर की स्थिति नहीं होगी, जो जन सैलाब और जो समर्थन है और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में आप ये कहिए जो सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं, तो मेरा मानना है जो हम जिस गठबंधन में है या जो गठबंधन के मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी है वह निश्चित रूप से हमारा सम्मान करेगी, जनता की भावना का सम्मान करेगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो इनका दावा है, जो कहना है, तो ये इनका साफ तौर पे कहना है कि जो महागठबंधन की जो एनडीए की सरकार है वो इनके पक्ष में जरूर आएगी और तमाम दावा जो किया जा रहा है बिल्कुल सही साबित होगा। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे जन सैलाब इनके साथ समर्थन में उतर चुकी है और कहीं न कहीं ये जो आज जो है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के निकले हैं तो सभी वर्ग के लोगों का जो है भरपूर इनको सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। तो आगे अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी इनको टिकट देती है या और कोई होंगे। सर उम्मीद तो पूरा लग रहा है, उम्मीद ही नहीं, यहाँ की जनता सुपौल लोकसभा सीट की जो जनता है वो अब जाग चुकी है। वो अपना मत कूड़े के दान में नहीं डालेंगे, वो बैजनाथ बाबू के पक्ष में डालेंगे, ये निश्चित रूप से मुझे भरोसा है। और हम सब मिल करके, पूरे समाज मिल करके, पूरे लोकसभा सीट के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, माता पीढ़ी के लोग हैं, जो भी है, सब मिल करके इनको हम लोग इस लोकसभा सीट पे इनको भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। हम लोग सब आदमी बैजनाथ बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि ये बढ़िया नेता होगा और जनता की हक में अच्छे काम करेंगे। क्या सुपौल में और भी कोई नेता नहीं है क्या? और नेता है, लेकिन हम लोगों को तो और नेता से कोई मतलब ही नहीं, इतना वर्चस्व नहीं किया, कोई काम धंधा हम लोगों को तरफ नहीं हुआ सरकार के माध्यम से। लेकिन अब लगता है कि बैजनाथ बाबू जो है ये अच्छे नेता निकलेंगे। तो हम लोग
बैजनाथ भाव के जोड़ में हमारे सुपौल लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार बनेंगे, तो बैजनाथ भाव के जोड़ में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आज तक इस सब पंचायत का दौरा किया हो, हर एक प्रखंड का दौरा किया हो और जन जन जाके समस्या को सुना हो। ऐसा कोई नेता हुआ ही नहीं है। इलेक्शन आते हैं, जीतते हैं, फिर चले जाते हैं। जनता से कोई सरोकार मतलब रहता नहीं है। बैजनाथ भाव जब से अपने फील्ड में आए हैं, प्रत्येक पंचायत डोर टू डोर जाने का प्रयास करते हैं और जा भी रहे हैं। अभी तक इनका अथक प्रयास है और इनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं। खास करके युवा वर्ग जितने भी हैं, हम लोग तो उत्साहित है जो बैजनाथ बाबू यहाँ से सुपौल लोकसभा से भारी मतों से जीत के जाएं। क्या लगता है पार्टी अगर टिकट नहीं देगी उनको तो फिर हम तो कहते हैं पार्टी टिकट दे या नहीं दे, बैजनाथ बाबू तो निर्विरोध भी भारी हैं और पार्टी दे दे। हाँ, सही बोल रहे हैं। अरे तो हम समझते हैं अवतारी पुरुष आ गए हम लोगों के बीच में। ये तो अवतारी पुरुष बुझ रहा है जो हम लोगों को सामने आ गए हैं। जो ऐसे नेता जो अपने जीवन जीविका जो बाल बच्चे का नौकरी करते थे, लेकिन उसको त्याग करके ऐसा नेता कौन आज तो नहीं देखे हैं। ऐसा त्यागी नेता जो नौकरी त्याग करके अपने पब्लिक के सेवा के लिए समर्पण में आ गए हैं, इससे अच्छा नेता क्या हो सकता है। बैजनाथ मेहता के साथ के लिए इनकी बात जितवे के लिए जितवे ले लिए गरीब दुखिया के देखते, गांव घर सुरक्षित करते, सबके देखते, ऋणाकरण करते, बढ़िया व्यवस्था करते, ते लिए जितवे ला बैजनाथ मेहता का। और कोई नेता नहीं मिले सुपौल में जो बैजनाथ मेहता के जीते बा? नहीं मिलले तब त्या जितवे ले लिए और बढ़िया वाला नहीं रहे, एकरा दा बुझलिए बढ़िया छे, समय काम निक करते ते खातिर जितवे ले। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।